दिस इज़ मोहम्मद सफ़ान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में आपको अपनी डाइट बताऊंगा। दोस्तों एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली मैंने वीडियो डाली थी जिस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि आप अपनी डाइट के बारे में बताएं कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो आपने डाइट ली थी उसके बारे में आप बताएं। तो दोस्तों मैं आज उसी वीडियो से रिलेटेड अपनी डाइट के बारे में आपको बताऊँगा कि उस दौरान मेरी डाइट क्या होती थी। तो सबसे पहली मील की बात करते हैं। मेरी जो सबसे पहली मील थी दोस्तों वो था 4 अंडे। और ऐसा नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था, बहुत ज़्यादा पतला था। तो जैसा कि आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो उस अंडों में जैसे 4 अंडे होते हैं तो एक लोग क्या करते हैं कि चारों अंडे खाते हैं, लेकिन उनका एग योक जो होता है, जो अंडे में येलो येलो होता है, वो छोड़ देते हैं और बाकी एग वाइट खाते हैं। तो दोस्तों मैं चारों अंडे पूरे खाया करता था इस वजह से क्योंकि फ़ैट मेरे में वैसे ही था और अंडे में जो फ़ैट होता है वो गुड फैट होता है। तो इसलिए मैं कभी कभी क्या करता था कि एग जैसे कभी खाया नहीं जाता था तो एग योग में निकाल लेता था। वैसे मैं चारों पूरे अंडे खाया करता था और कभी कभी मैं ऑमलेट बना लिया करता था 4 अंडों का। तो इस तरह से मेरी पहली मील ये थी और ये 8 बजे के तकरीबन 8 बजे मैं पहली मील लिया करता था। उसके बाद दोस्तों 11 बजे के तकरीबन 11 बजे मैं अपनी दूसरी मील लेता था और वो मेरी मील ये थी कि मैं 250 ग्राम ओट्स लेता था और 3 to 4 डेट्स लेता था। दोस्तों ओट्स में क्या है कि एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिलेगा। तो 250 ग्राम में ओट्स लिया करता था और 3 to 4 डेट्स लेता था। जो खजूरें होती हैं 3 से 4 में खजूरें खाता था। तो गाइस अब बात करता हूँ अगली डाइट। जो मेरी थर्ड मील थी वो थी दोस्तों 2 बजे के बाद मैं थर्ड मील लेता था अपनी, और उसमें जो नॉर्मली जो घर में खाना बनता है मैं वो खाता था। जो नॉर्मली घर में जो भी कुछ भी खाना बनता था तो मेरी थर्ड मील ये होती थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ इंक्लूड करता था। मैं थर्ड मील मेरी नॉर्मली जो मैं खाना घर में बनता था मैं वो खाता था। उसके बाद अब 5 बजे के बाद यानी जो 2 बजे से 5 बजे के यानी 5 बजे अब मैं अगली मील लेता था। उसमें क्या था दोस्तों, उसमें मैं प्री वर्कआउट एक तरह से लेता था। जिम जाने से पहले जो मैं लेता था प्री वर्कआउट 5 बजे में वो लेता था और उसमें इंक्लूड थे 2 केले और 1 आलू। दोस्तों केले और आलू मैं इसलिए प्री वर्कआउट खाता था क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाएंगे वर्कआउट से पहले तो आपको वर्कआउट के दौरान हैवी लिफ्ट करना चाहते हैं आप तो ईजिली कर सकते हैं, आपको एनर्जी मिलती है। ये एक तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है आपको एनर्जी देता है। एक्सरसाइज के दौरान जो आप वर्कआउट करते हैं उसमें आपको एनर्जी देता है। तो इसलिए मैं ये 2 केले और आलू मुश्किल से 100 ग्राम का, शायद 100 ग्राम का ऐसे ही अंदर आलू होता था, उसे बॉयल करके मैं खाता था। तो ये मेरी मील थी प्री वर्कआउट। तो प्री वर्कआउट लेने के बाद मैं जिम जाता था। 1 से 1.5 घंटे बाद मैं जिम चल जाता था। उसके बाद जो है जो जिम के आने के बाद तकरीबन 7:30 या 8 बजे तक मैं जिम से फ्री होता था। तो जिम से जब वापस आता था तो आधे घंटे के अंदर मैं एक अपनी छोटी सी डाइट लेता था। उसमें प्रोटीन इंटेक एक तरह से होता है ना, जैसा कि जब आप जिम करके आ रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करें। तो मैं चिकन ब्रेस्ट पीस लेता था जो कि 200 ग्राम होता हुआ चिकन ब्रेस्ट पीस, और उसके बाद 250 ml दूध होता था। उसमें दोस्तों मैंने दूध में एक पाउडर बनाया हुआ था अलग से, उसे यानी वो एक तरह से एनर्जी की वजह से बनाया था कि आपको एनर्जी मिले। वो मैं आपको बताता हूँ। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर था जिसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने मिला के उनको पाउडर बना के उसके बाद मैं दूध में 2 चम्मच मिला के 1.5 से 2 चम्मच मिला के मैं दूध में वो पीता था। जिम करने के आधे घंटे के अंदर मैं ये डाइट लेता था। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि जब हम जिम कर रहे होते हैं तो उसके आधे घंटे के अंदर जो भी हम डाइट लेंगे वो हमें लगता है, जो भी हम खाएंगे वो हमें लगेगा बॉडी में। तो इस वजह से तो मैं ये डाइट लेता था। तो उसके बाद जो भी मेरे घर में खाना बनता था मैं वो खा लेता था। उसके तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मैंने जो भी घर में जो खाना होता था नॉर्मल जो खाना बनता है मैं वो खा लेता था। ये मेरी डाइट थी एक तरह से वर्कआउट। उस वक्त जो वीडियो मैंने डाली थी उस दौरान जो मेरी डाइट थी वो यही थी। गाइस मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं जो भी डाइट लेता था ना मैं पेट भर के नहीं खाता था। और अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं और आपकी जैसे कि 6 से 7 मील है, अपने 6 से 7 आपकी मील्स हैं जो आपने एक दिन में कवर करनी है, तो गाइस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप खा रहे हैं ना आपने पेट भर के नहीं खाना। क्योंकि जैसे कि पहली मील में आपने बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया, पूरा पेट भर लिया आपने, तो अगली जो मील है वो आप पूरी नहीं खा पाएंगे यार, हो सकता है आप खा ही ना पाए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, जैसे पहली मील है मैं बहुत ज़्यादा उसमें खा लेता था। अब मुझे मुश्किल ये होती थी कि जो मेरी अगली मील है 2 या 3 घंटे बाद मैं जो अगली मील लेता था तो वो मैं सही तरह इंटेक नहीं कर पाता क्योंकि मैंने पहले ही इतना खाया हुआ। तो आपने जैसे कि जब मसल बिल्ड करना चाहते हैं आप लोग तो आपकी 6 से 7 मीलें तो होंगी। तो उसी में आपने अपनी इस तरह का इंटेक करना है, जैसे कि आपने थोड़ा खाया फिर आपने उसके बाद इतना खाया नहीं, बहुत थोड़ा नहीं, आपने खाना है लेकिन इतना नहीं कि फुल पेट भरिए, आपने नॉर्मल खाना है। उसके बाद फिर आपने अपना जो अगली मील लेंगे तो वो भी आप इजीली कंज्यूम कर सकेंगे। इसी तरह से आपने अपनी मील्स को कवर करना है। तो इससे क्या है कि आप अपनी सारी मील्स कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप पेट भर के खा लेंगे तो अगली मील नहीं ले पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह आप, अगर आप चाहते हैं मसल बिल्ड करना तो इसी तरह आप फॉलो करें तो आपको मसल बिल्ड में हेल्प मिलेगा। और आपका वर्कआउट अच्छा होना चाहिए। वर्कआउट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वर्कआउट भी अच्छा था और सोने का टाइम भी मैं सही सो जाता था, ये नहीं कि रात को जाग रहा हूँ फिर सुबह सो रहा हूँ। मेरी स्लीप भी अच्छी थी।
तो इसलिए मेरा फ़र्क भी अल्लाह का शुक्र अच्छा मिला। और पहले आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी ट्रांसफॉर्मेशन वाली तो आपको पता चल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक आया हूँ। तो बहुत ज़्यादा यानी फ़र्क बहुत अच्छा मिला मुझे फ़र्क, तो इसलिए मैंने आपको डाइट भी शेयर की। मुझे कमेंट आए थे लोगों के, तो इसलिए मैंने आपको आज डाइट शेयर की है। गाइस अभी मुझे 1.5 महीना हो गया है कि मैं जिम नहीं गया, इस वजह से क्योंकि मैं बीमार हूँ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं बीमार भी हूँ, तो इसलिए मैं जिम नहीं जा पा रहा। तो अब आज है 28 है, तो फर्स्ट से मैं जिम वापस ज्वाइन करूँगा, वापस जाऊँगा। तो अभी जितना मैंने लॉस किया है, मेरी कोशिश है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर मैं उसे वापस गेन कर सकूँ, जो कि मैं इंशाल्लाह कर भी लूँगा। क्योंकि पहले भी मैंने गैप दिया था एक दफ़ा, पिछली भी बकरीद का वक्त था, तो इसलिए छुट्टी दी थी मैंने, इसलिए क्योंकि जब बकरीद होता है तो लड़कों को पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा लेकिन जानवरों कुर्बानी के जानवरों में लगे हुए होते हैं, तो इसलिए तो बकरीद का सीज़न ऐसा होता है कि मैं पूरे साल छुट्टी नहीं करता, लेकिन बकरीद का जो सीज़न होता है उसमें मैं छुट्टी करता हूँ। तो इसलिए मैंने जो गेन किया था वो एक हफ़्ते के अंदर अंदर वापस कवर कर लिया था, जो लॉस किया था वो कवर कर लिया था एक हफ़्ते के अंदर अंदर। तो अभी भी मेरी कोशिश यही है, मैं फर्स्ट से अभी 28 था, अभी जो डेट है 28 है, तो अभी 28 डेट है, तो फर्स्ट से मैं जिम दोबारा कंटिन्यू करूँगा। और मेरी कोशिश है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो मैंने लॉस किया है वो दोबारा से गेन कर सकूँ अपनी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़वान साइनिंग ऑफ।